वजीफा मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज 8वें रोज में दाखिल। तमाम ओपीडीज बंद। डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने जमा। दूर दराज से इलाज की गर्ज से आए मरीज रुल कर रह गए। मुजाहिरीन का मुकम्मल वजीफा मिलने तक एहतजाज का इंदिया है। वजीफा मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज 8वें रोज में दाखिल हो गया। तमाम ओपीडीज बंद हैं। डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने जमा हो गए। दूर दराज से इलाज की गरज से आए मरीज रुल गए हैं। मुजाहिरीन का मुकम्मल वजीफा मिलने तक एहतजाज का इंतहा। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइए। जी देखिए, बिल्कुल ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल, जिसके डॉक्टर जो हैं जिनकी तादाद 300 से ज्यादा है, उन्होंने यहाँ पे आज 8वें रोज भी तमाम ओपीडीज का बाइकाट करके शदीद एहतजाज किया है। उनका कहना है कि जब तक उनको वजीफा नहीं मिलेगा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टरों की हेड दर्मी बरकरार है और इस हवाले से जो गुज़िश्ता 8 रोज से जो मरीज आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, मंगोपीर और सुरजानी, नॉर्थ कराची, यूपी मोड़ और मुख्तलिफ इलाकों से जो आ रहे हैं रक्शों में, टैक्सियों में या बाइक्स पे, तो वो शदीद ख्वार होकर मायूस होकर वापस जा रहे हैं। बीच में कुछ दिन के लिए अस्पताल खुला था, बीच में 1-2 दिन के लिए, लेकिन बीच में फिर बंद कर दिया और टोकन स्ट्राइक का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन 8 रोज से मुसलसल अस्पताल बंद है। अस्पताल की ओपीडी को ताले लगा के अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में रोजाना की बुनियादों पर बैठ जाते हैं और बाज़ों का जो है वो मुकम्मल तौर पे भी हड़ताल कर देते हैं और बाज़ किसी ओपीडी में कोई बैठ जाते हैं। लेकिन आज मुकम्मल तौर पे हड़ताल कर दी गई है और उनका कहना है कि 8 महीने का जो 5 महीने का वजीफा है वो नहीं दिया जा रहा। कुछ डॉक्टरों को मिला है वजीफा, लेकिन वो भी आधा मिला है। जब तक मुकम्मल डॉक्टरों को वजीफा नहीं मिलेगा वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं डॉक्टरों की, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी पीमा हाउस में, जबकि इसके अलावा जो है गुज़श्ता रोज अमीर जमात इस्लामी भी अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे थे, जहाँ पर उनके साथ बातचीत की थी और कुछ टाइम का वक्त मांगा था। लेकिन डॉक्टर जो हैं वो अपनी हेड दर्मी पे मौजूद हैं और मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं। मरीज शदीद परेशान हैं। जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर आ रहे हैं मरीज वो भी परेशान है, जबकि मुख्तलिफ जो वार्डों में दाखिल हैं वो भी परेशान है क्योंकि शॉर्टेज भी हो रही है स्टाफ की, डॉक्टरों की, और अपने वक्त पर आते हैं वक्त पर जाते हैं, तो मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं है। मेयर कराची को चाहिए कि इस हवाले से फौरी तौर पर डॉक्टरों के साथ बातचीत करें और अस्पताल खुलवाने के लिए इकदाम करें ताकि जो मरीजों की मुश्किलात है वो कम हो सकें। इब्राहिम, कहिएगा कि इस सारे एहतजाज में मरीजों की देखभाल कितनी मुतासिर हुई है, मरीज कितने रुल रहे हैं? देखिए, मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं। मरीज शदीद परेशान है, चाहे वो वार्ड में हो, चाहे ओपीडी में हो, चाहे इमरजेंसी में हो, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो वहाँ में मौजूद हैं, सिर्फ वही देख रहे हैं। जबकि इसके अलावा जो सपोर्टिंग करने वाले डॉक्टर्स हैं, ओपीडी करने वाले डॉक्टर हैं, वो मुकम्मल तौर पर बाइकाट पर हैं, जिस वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं है। मरीज वो लावारिस हो चुके हैं, शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि इस पर आला हुकाम को तवज्जो देनी चाहिए। मेयर कराची खासतौर पर इस पर जो वो डॉक्टरों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। लेकिन फिलहाल जो मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं है। अस्पताल में वैसे ही मुख्तलिफ अद्वियात और मुख्तलिफ शोबे जो मुतासर हैं, और जबकि डॉक्टरों की हड़ताल के बायस हैं वो शदीद मुतासर हो चुके हैं और मरीजों ने अपील की है हुकूमत से कि फौरी तौर पर इनके जो भी मुतालबात हैं या जो भी उनके साथ टॉक करना है वो करें, लेकिन मरीजों का ख्याल रखें क्योंकि मरीज शदीद परेशान होकर आ रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ से रेफर किए जा रहे हैं मरीज अब्बासी शहीद अस्पताल और जिना अस्पताल, इसी तरह सिविल अस्पताल में भी रेफर किए जा रहे हैं, जिना अस्पताल में भी, क्योंकि अब्बासी बहुत बड़ा अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ फौरी तवज्जो दे और इनके डॉक्टरों के साथ बैठ के बात करें ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी अच्छा इब्राहिम, बताइएगा कि मुजाहिरीन के मुतालबात कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स तो फराहम किए जाते हैं, आगे डॉक्टर्स तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं वो फ़ंड्स? जी देखिए, बिल्कुल फंड्स जो केएमसी का हाल वैसे ही बुरा हाल है। गुज़श्ता कई बार से केएमसी को फंड्स वक्त पे नहीं मिल रहे, इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं ये भी 5 माह से वजीफे से महरूम है, जिसकी वजह से उनको वजीफा नहीं मिल रहा। इस हवाले से जो है मेयर कराची से भी बात हुई थी, वो दोनों का एक तरीकाकार होता है हर चीज़ का, लेकिन वो डॉक्टरों की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, वजीफा बढ़ा दें और उनकी तनख्वाहें वक्त पर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हल्फ लेते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन वो अपने हल्फ का भी ख्याल रखें। तो दूसरी जाने डॉक्टरों का कहना है कि मेयर कराची ने अगर इस तरह का बयान दिया तो उन पे भी उनको शदीद गम और गुस्से का इजहार करना पड़ रहा है कि मेयर कराची को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। डॉक्टरों के साथ बैठ के बात करें। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और फिलहाल डॉक्टर भी इसी तरह एहतजाज का सिलसिला जारी रखा है। इनका कहना है जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे एहतजाज जारी रहेगा। जी ठीक है, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। एक माह के दौरान 2.5 नंबर और फाइन आटे की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। मोहम्मद असलम सदर शहाबुद्दीन मार्केट का कहना था, आटा 2.5 नंबर एक माह में 72 रुपए किलो से बढ़कर 102 रुपए किलो पर पहुंच चुका है। आटे की पड़ोसी मुल्क को तरसील बंद करनी होगी। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में अगर हम आटे के हवाले से बात करें तो आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और बिलखुसूस पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमतों में इजाफे की वजह और गंदम महंगी होने की वजह पंजाब हुकूमत को करार दिया और ये बताया गया है कि बैन सूबाई सतह पर जो है गंदम की जो नकलो अमल है उस पर पाबंदी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम जो कि शहाबुद्दीन मार्केट के सदर है। ये बताएं कि जो पंजाब हुकूमत है उसने गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी लगा दी बैन सूबाई सतह पर, इसके क्या असरात आप देख रहे हैं और आटे की कीमतें कितनी जो है वो बुलंद हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही आटा एक महीने पहले था 1 किलो 72 रुपए का, जो आज 102 रुपए किलो हो चुका है। 5100 रुपए की बोरी है और 50 किलो की है। इतना सब हो चुका है तो अब और क्या बढ़ेगा। फाइन आटे की क्या रेट हो गए अभी रिटेल की सतह पर? है 110, पहले क्या था? पहले था 85। और इसी तरीके से मैदा भी ये दाम है। मकसद ये है कि मेन चीज़ है गंदम का रेट जो थे 60 प्लस, वो है 95 प्लस। जो फर्क आएगा वो गंदम में से आएगा। तो क्या हाल है इसका कि सस्ता आटा और सस्ती गंदम कैसे मुमकिन हो सकती है? सर, सबसे बड़ा हाल ये है कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर क्लोज करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो गंदम और जो आटा बाहर जा रहा है अफगानिस्तान वाया अपने बलूचिस्तान, उसको रोके, सब कुछ हो जाएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि वो अनासर जो कि गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे का सबब बन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों को बआसानी आटा जो है वो दस्तयाब सस्ते दामों हो सके। खबर आपको दें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई स्कीम्स का गलत इस्तेमाल। जुलाई में 4400 से ज्यादा इस्तेमाल शुदा गाड़ियां क्लियर। पर्सनल बैगेज मुतल्लिका स्कीमों के तहत इस्तेमाल शुदा गाड़ियां क्लियर की गई। मुल्की ऑटोमोटिव सनत पर तबाहकुन असरात के खदशात भी हैं। ज़रा के मुताबिक जुलाई 2025 में दरामद 600 कीमती गाड़ियों की मालियत 50 अरब से ज़ायद बनती है। माहिरीन ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की मुसलसल दरामद मुल्की मैशत के लिए तवील मुद्दती नुकसान करार दे दिया है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिए। जी देखा जाए पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ जो मुकामी कारसाज कंपनियां बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही जो इस्तेमाल शुदा है जो दरामदी गाड़ियों की तादाद माहाना बुनियाद पर बढ़ रही है। जुलाई 2025 में जराये में कहा है कि 4400 के करीब जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां क्लियर की गई हैं। जुलाई में पर्सनल बैगेज के मुतल्लिका स्कीमों के तहत इस्तेमाल शुदा गाड़ियां क्लियर की गई हैं। मुल्की ऑटोमोटिव सनत पर तबाहकुन असरात के हवाले से शदीद खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और बताया गया है कि जराये ने कि जुलाई 2025 में दरामद होने वाली 600 कीमती गाड़ियां हैं जिनकी मालियत 50 अरब रुपए से जायद बताई जा रही है। और यहाँ अगर देखा जाए कि 3996 गाड़ियां पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत क्लियर की गई हैं और जराये ने बताया है कि 331 गाड़ियां किर्द स्कीम के तहत क्लियर की गई हैं। 96 गाड़ियां रिहाइश की मुंतकली स्कीम के तहत जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर से वापस अपने वतन आए उनके तहत क्लियर की गई हैं। और यहाँ देखा जाए एक माह में 4400 गाड़ियां क्लियर हुई हैं और कीमती लग्जरी गाड़ियों की ज्यादातर तादाद जो है दरामद खैबर पख्तूनख्वा के पसमंदा इलाके से हैं जहाँ से अरबों रुपए मालियत की गाड़ियां दरामद की गई हैं। जराये ने ये कहा है कि जो कंसर्न किया जा रहा है कि FBR इस वक्त जो है तमाम जांच कर रही है। इससे पहली जांच जो इम्पोर्टेड गाड़ियां थी इस्तेमाल शुदा उसकी जांच की जा रही कि किस तरीके से इसका जो इजाफा हुआ है उसका मईशत पर किस तरह असरात हो रहे हैं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है नहीं हुई है। तो ये तमाम चीजें पहले ही FBR इसको देख रहा है। और यहाँ बताया गया कि पाकिस्तान ऑटो सेक्टर बराह रास्त 3,30,000 अफराद को रोजगार फराहम करता है, जबकि इसके जो स्पेयर पार्ट बनाने वाली जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम करती हैं 15 लाख मुलाजमतों को मावनत करता है। और जो पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है वो कंसर्न शो किया कि सिर्फ जुलाई की दरामदाद ने मुकामी वेंडर को तकरीबन 6.5 अरब रुपए के नुकसान से दो चार किया है। और इस बुनियाद पर मुकामी तैयार शुदा तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत की पुरजात इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ देखा जाए अगर एक माह में 4000 से ज्यादा गाड़ियां दरामद हुई हैं तो 12 महीने का देखा जाए तो 40,000 से ज्यादा गाड़ियां दरामद होंगी, जो कि कीमती ज़र मुबादला जो है उसका भी असरात पड़ेगा। साथ ही जो मुकामी तौर पर जो तैयार करने वाली गाड़ियां हैं मुकामी कारसाज कंपनियों को उसको कंसर्न देखा जा रहा है कि उसके रोजगार का क्या होगा, ये सवाल उठ रहा है। जबकि एक महीने में 6.5 अरब रुपए का उनको नुकसान हुआ है तो 12 महीने में देखा जाए तो ये अरबों रुपए यानी कि 50 से 60 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है।
ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर मशहूद खान का इस हवाले से क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। शहर में अवामी मकामात सड़कों पर बिल बोर्ड लगाने के खिलाफ दरखास्त, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। KMC, सदर टाउन और दीगर के वकला ने वकालतनामा जमा करवा दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्रीकैंस से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज सिंध हाई कोर्ट कराची में आइनी बेंच के रूबरू जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहर भर में अवामी मकामात सड़कों पर बिल बोर्ड साइन बोर्ड लगाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हालिया बारिशों में भी बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड गिरने की वजह से अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इससे कबल भी बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड गिरने के वाक़यात जो है रिपोर्ट होते आ रखे थे। आज सदर टाउन और KMC के वकला की जानब से वकालतनामे जमा करा दिए गए हैं और उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उनको दरख्वास्त के नकुल जो है वो फराहम किए जाएँ। इस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्तदार को जो दीगर फरीक़ैन हैं जिसमें KMC और टाउन सदर, इनको दरख्वास्त के नकुल फराहम करने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर फरीक़ैन से जवाब भी तलब कर लिया है। दरख्वास्त की मज़ीद समाअत अब 17 सितंबर को होगी। दरख्वास्त जो है शहरी रिहान की जानब से दायर की गई है, उसमें सिंध हुकूमत, KMC और दीगर टाउन्स और दीगर इदारों को भी फरीक बनाया गया है। जी, कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,52,000 की सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 1408 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,52,383 की बुलंद सतह पर ट्रेड। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन है और आज भी कारोबार का मस्बत आगाज़ हुआ है। 100 इंडेक्स ने आज तारीखी संगे में अबूर किया है। 1,51,261 प्रीवियस रिकॉर्ड था मार्केट का, जो आज मार्केट ने ब्रेक किया है। तमाम तर रिकॉर्ड मार्केट ब्रेक करती हुई आगे जा रही है। 1,52,000 का हिस्सा आज मार्केट ने अबूर कर लिया और इस वक्त भी 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी जा रही है, जिसके बाद इंडेक्स 1,52,342 की नई बुलंदी सतह पर पहुँच चुका है। इसी हवाले से मेरे साथ अरसलान मौजूद है, बात करने के लिए उनसे जानते हैं। अरसलान, बताइएगा क्या वजूहत है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है आज? देखिए, जो इकोनॉमिक साइड पे डेवलपमेंट हो रही है वो इनकॉर्पोरेट हो रही है स्टॉक मार्केट में, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि प्रीवियस मार्केट में जितने भी हाई थे वो तमाम के तमाम ब्रेक कर गए हैं और आज 1,52,000 की सतह भी मार्केट ने ब्रेक की है। और पिछले दिनों हमने देखा कि सीमेंट्स के डिस्पैच नंबर आए हैं, उसमें भी ईयर टू ईयर और मंथ टू मंथ इजाफा हुआ है और एक्सपोर्ट भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 22% बढ़ी है। इसी तरह से ये लाइमलाइट में सेक्टर होने की वजह से आप देख रहे हैं कि सीमेंट्स के जो स्टॉक्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ऑयल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो टेक्सटाइल के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी जो है ना बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मार्केट जो है ना वो अपना नया हाई ब्रेक कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि CPEC 2 पे काम होने जा रहा है, 2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा चाइना है, उसको भी जो सरमायाकार हैं वो बड़ा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी, चाहे वो CPEC के हवाले से हो, रेकोडेक के हवाले से हो, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की इकनॉमी होगी, स्टॉक मार्केट होगी। यही वजह है कि सरमायाकार जो है ना काफ़ी जो है ना वो मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है, आप देखें 2 सुपर पावर के हम अलाइंस हैं, चाइना और उसके साथ साथ अमेरिका। तो उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि अमेरिका भी जो कीनली इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके हवाले से CPEC में। तो ये सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं कि जिसकी वजह से जो सरमायाकार हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई है। पिछले दिनों मार्केट हमने देखा है कि 1,48,000 की सतह भी आ गई थी, लेकिन मार्केट में सप्लाई ना होने की वजह से आप देख रहे हैं आज इंडेक्स ने अपने जो प्रीवियस हाई था वो भी ब्रेक कर दिया और 1,52,000 की सतह पर स्टॉक मार्केट आई हुई है। ठीक है, ये हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए शानदार नज़र आ रहा है। देखा कि आप कारोबारी हफ्ते के पहले और दूसरे दिन भी शानदार तेज़ी रही। गुज़श्ता रोज़ भी ऑल टाइम हाई पर मार्केट क्लोज हुई और आज भी देख रहे हैं मार्केट में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी है। अब तक इस हफ्ते में मार्केट ने 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो हासिल किए हैं। तो इस ओवरऑल देखने के जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि चूँकि जो इकॉनमी की कंडीशन है और प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन है वो मुस्बत है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेज़ी है। और मार्केट में चूँकि अभी मज़ीद 2 रोज़ बाकी है तो मार्केट मज़ीद नया रिकॉर्ड बनाएगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट में तेज़ी है। काविश मेमन बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज में अफसरान के तकर्रुर तबादले। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग सिंध का इजाफी चार्ज मोहम्मद अमीर यूनस के सुपुर्द। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग अरशद हुसैन से इजाफी चार्ज वापस लिया गया। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग अरशद हुसैन से इजाफी चार्ज वापस लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद माहौल न्यूज़ से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने चीफ इंजीनियर बिल्डिंग सिंध का इजाफी चार्ज मोहम्मद अमीर यूनस के सुपर्द कर दिया, जबकि मोहम्मद अमीर यूनस चीफ इंजीनियर सीनियर चीफ डिपार्टमेंट वर्क्स एंड सर्विसेज के ओहदे पर तैनात है, जबकि चीफ इंजीनियर बिल्डिंग सिंध अरशद हुसैन भुट्टो से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया, जबकि अरशद हुसैन भुट्टो चीफ इंजीनियर जुडिशियल वर्क्स एंड सर्विसेज के ओहदे पर विराजमान रहेंगे। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अफजल शाह की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इन अफसरान के जो ओहदों में उखाड़ पछाड़ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद में मौसम अबरालूद और मरतूब, दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शिद्दत 36 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में मौसम एक बार फिर से गर्म और मरतूब हो गया है। इस वक्त जो है वो धूप निकली हुई, लेकिन हब्स की कैफियत जो है वो इस वक्त सुबह के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मतला है वो इम्कान ये कहना 24 से 48 घंटों के दौरान जो है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद और मरतूब रहेगा, जबकि आज ज़्यादा से दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री तक जाने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इस वक्त जो है दर्जा हरारत मौजूदा 32 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत इस वक्त 36 डिग्री तक महसूस की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 से 28 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि हवाएं जो है उस वक्त जुनूब मगरिब सम से चल रही हैं और हवाओं की रफ्तार जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 60% से ज़ायद है, जिसके बायस जो है एक हब्स की कैफियत है। अगर हम बात कर लें बारिशों की तो फ़िलहाल महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। सितंबर के महीने में मानसून के 2 स्पेल कराची में एंट्री दे सकते हैं। इस दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी, सिंध में शहरी इलाके डूबने का कोई खतरा नहीं। डायरेक्टर जनरल PDMA ने तफसील बता दी। बोले, पंचनद के मकाम पर पानी की रफ्तार कम हुई है, इसलिए गुड्डू के मकाम पर 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी दाखिल होने का इम्कान है। सिंध हुकूमत के फ्लड कंट्रोल रूम में इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी आजिज। देखिए, सूबा सिंध में जिस तरह सैलाबी सूरत हाल है, अभी तक तो जो बड़ा सैलाबी रेला है उसने गुड्डू को टच नहीं किया है। जैसे बताया जा रहा है 4 से 6 अप्रैल के दरमियान कोई बता रहे हैं 8 लाख 7 लाख, कोई 9 लाख। हमारे साथ PDMA के डायरेक्टर जनरल सलमान शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखें जी, 4 या 6 के सितंबर के बाद जो सूरत हाल है ना वो हम मॉनिटर कर रहे हैं 24 आवर्स। अगर आप हमारे कंट्रोल रूम में उस तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पास लाइव हर 3 घंटे बाद जो अपडेट हो रही होती है। नॉर्थ में जो हमारे हेडवर्क्स हैं या जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। उसका मकसद ये कि हम एग्जैक्टली जो है वो फोरकास्ट कर सकें टाइम टू टाइम। अब ये चेंजिंग सिचुएशन है, जैसे पहले NDMA ने कहा था कि 10 लाख क्यूसेक से ऊपर 11 लाख तक भी जा सकता है, तो उस वक्त हमने जो अपनी कैलकुलेशंस की थी, हमारे सिस्टम में ये प्रोविज़न है कि हम ये इतना फ्लेक्सिबल है, इस पर हमारे जो सर्वे हुआ है कि उस पर हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं कि अगर उस वक्त जो 10 लाख था तो उस पर कितनी आबादी मुतासर हो सकती है, उसको सेलेक्ट करके वो इलाका जो है हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। उन इस इलाकों में हमारे पास ये डिटेल है कि इस ज़िले के किस हिस्से में कौन से तालके के कौन सी UC में कौन सा गांव और उस गांव में कितने घर हैं, और उन घरों में के अलावा वहाँ पे जो दूसरे हो सकते हैं, कितनी सड़कें डूब सकती हैं, कितने वहाँ पे स्कूल हैं वो डूब सकते हैं, कितने वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर वहाँ पे हैं तो वो डूब सकती हैं। और ये सिर्फ कच्चे का नहीं, पूरे सिंध का मैं आपको बताऊँ। पहले तो NDMA ने बताया था कि 10-11 लाख क्यूसेक का रेला आएगा, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसी इतलात हैं कि वो कुछ कम हुआ है। पोजीशन ऐसी है कि कुछ डाउन हुआ है, यानी 6-7 लाख 8 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 4 सितंबर के बाद। तो इस वक्त वैसे पोजीशन क्या है? देखिए जी, इस वक्त की पोजीशन जो है वो ये है कि NDMA ने जो कल हमें एस्टिमेट्स दिया था कि वो कहा था कि 6 से 7 लाख के दरमियान गुजरेगा, इस वक्त एस्टिमेशन है। लेकिन जो है अभी भी उसके बाद इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब ये पंजनत पे पहुंचेगा तो फिर क्लैरिटी आएगी। जी, सुना आपने DG PDMA को जो फरमा रहे हैं कि जो शहरी इलाके हैं, जो पक्के के इलाके हैं,
वहाँ कोई भी खतरा नहीं है सैलाब का। अलबत्ता जो कच्चे के इलाके हैं, जो दरियाए सिंध के दोनों किनारों पे जिन इलाकों को कच्चा कहा जाता है, वो दरिया के करीबी बेल्ट के इलाके हैं, उनको डूबने का ज़रूर खतरा है। तो बहरहाल खौफ तो ज़रूर है सैलाब की, लेकिन जो लोग बता रहे हैं, DGPDA का कहना है कि जो पक्के के इलाके हैं उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। जी, अगर आपको दें कि सिंध का 5 साला तालीमी एक्शन प्लान बनाने के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील, बरतानवी हाई कमीशन, महकमा तालीम सिंध का तालीम के फ़रोग के लिए इश्तराक, सेक्रेटरी तालीम सिंध की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील। वर्किंग कमेटी तालीमी मेयार बेहतर बनाने पर काम करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, देखें सिंध का 5 साला तालीमी एक्शन प्लान बनाने के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। बरतानवी हाई कमीशन और महकमा तालीम सिंध का तालीम के फ़रोग के लिए इश्तराक। एक्शन प्लान के लिए सेक्रेटरी तालीम सिंध की सरबराही में 8 रुकनी वर्किंग कमेटी तश्कील दी गई है। वर्किंग कमेटी तालीमी मेयार बेहतर बनाने पर काम करेगी, जबकि स्कूलों से बाहर बच्चों के लिए तालीम तक रसाई बढ़ाने पर वर्किंग कमेटी गौर करेगी। तालीमी एक्शन प्लान 2025-2030 के अहदाफ के मुताबिक बनाया जाएगा, जबकि वर्किंग कमेटी हुनर पर मबनी तकनीकी और पेशा वराना तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देगी। वर्किंग कमेटी बरतानवी महकमा बराए खारजा दौलत मुश्तरका और तरक्की के साथ मिलकर 5 साला तालीमी एक्शन प्लान तैयार करेगी। ठीक है ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जिला कोरंगी में ट्रैफिक रवा रखने के लिए इक़दाम। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुकर्रर वक्त से कबल हैवी ट्रैफिक को सड़कों पर आने नहीं दिया जाता। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक की इजाज़त नहीं। मज़ीद जानते हैं SSP ट्रैफिक कोरंगी के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रही और लोगों ने जो है मिनटों का सफ़र घंटों में तय किया, लेकिन वहाँ जो मसाइल हैं, अगर सड़कें टूटी हुई हैं या दीगर मसाइल के अलावा, उसके साथ साथ हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम जो है वो पूरी तंदही के साथ कर रही होती है और ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने की पूरी कोशिश उनकी जानिब से की जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ SSP ट्रैफिक कोरंगी मजनू खान उन्नड़ साहब के साथ उनके दफ्तर में। उनसे हम पूछेंगे कि ख़ास तौर पर कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बहुत बड़ा है और वहाँ से ज़ाहिर सी बात है बड़ा हैवी ट्रैफिक गुजरता है, तो उसको वो कैसे मैनेज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये वाकई हकीकत है, जब ये लोड तो बढ़ जाता है हैवी ट्रैफिक का, तो इनके जो भी ट्रांसपोर्ट हजरात हैं, इनके मेन जो यूनियंस हैं, इनसे मैंने 1-2 मरतबा खुद मैंने पर्सनली इनके साथ मीटिंग भी की है, उनको कहा भी है, तो हमको किसी तरीके से इनको ऊपर हम डिसिप्लिन पे ले आए हैं। तो ये रात को जो हमारी शारा है, जो चमड़ा चौरंगी और गोदाम के दरमियान तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है, तो पहले हम उसको सर्विस रोड के ऊपर डलवाते हैं, फिर ये 3rd ट्रैक के ऊपर पार्क हो जाती है। 10 बजे के बाद इनको ट्रैफिक को छोड़ा जाता है। बारिशों में रोडों का जो तमाम जो सूरत हाल काफ़ी अच्छी नहीं रही है, फिर भी ट्रैफिक पुलिस ने अच्छा काम किया है माशाल्लाह। आप काजवे देखें या सिंगर टू हमारी शाह फैसल जो रोड कनेक्ट कर रही है, वो काफ़ी उस मतलब पानी की वजह से ना वो डैमेज था, उसको हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उसका डंपर डलवा के मिट्टी के डलवा के उसको शारा को चालू करवाया। मजनू खान उन्नड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, SSP कोरंगी ट्रैफिक का, और उन्होंने तफसील के साथ बताया कि वो हैवी ट्रैफिक को किस तरह मैनेज करते हैं। और दूसरा उन्होंने दूसरे जो मसले की तरफ इशारा किया वो था जो सड़कों की टूट फूट के मामलात, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है, तो उसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस जो है बताते हैं ये कि अपने तौर पर काम कर रही है और बाकायदा वह मट्टी और जो है वो मलबा डलवा कर उन रोड्स को इस काबिल बनाया जा रहा है कि ट्रैफिक जो है वहाँ रवानी से चल सके। सैलाबी सूरत हाल, मानसून के पेश नज़र ट्रेनें मुअत्तल, मुतादिद ताखीर का शिकार। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों की कम तादाद के बायस 2 ट्रेनें मुअत्तल कर दी। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से लाहौर कराक्रम एक्सप्रेस मनसूख रहेगी। कराची से पेशावर खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस 4 सितंबर को मुअत्तल रहेगी। कराची से लाहौर शाह हुसैन एक्सप्रेस 6 सितंबर तक मुअत्तल रहेगी। मुतासरा मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। मज़ीद ट्रेनों के स्केड्यूल के हवाले से बात कर लेते हैं अक्सर शाहिद से। जी अक्सर, बताइए।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर की कम तादाद के बायस वो आज 2 ट्रेनें मुअत्तल कर दी। ट्रेनों की मुअत्तली का सिलसिला जो है वो रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 ट्रेनें जो मुअत्तल की जा रही हैं। आज भी 2 ट्रेनें जो वो कराची से रवाना होने वाली मुअत्तल की गई, जबकि 3 ट्रेनें जो मुतासर का शिकार है। मुल्क भर में मानसून और सैलाब की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो ट्रेनों में मुसाफिरों की तादाद जो है वो इंतहाई कम हो गई। 30% मुसाफिर होने पर जो वो इंतजामिया ट्रेन को मुअत्तल कर देती है। फ्यूल बचाने के लिए आज भी कराची से लाहौर कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो मनसूख की गई, जबकि कराची से पेशावर रवाना होने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस 4 सितंबर तक जो मुअत्तल रहेगी। इसी तरह कराची से लाहौर रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस 6 सितंबर तक जो मुअत्तल की गई है। इन ट्रेनों के मुसाफिरों को जो वो दूसरी ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा, जबकि कराची से सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी आज 1 घंटे ताख़ीर के बाद जो वो 3 बजे रवाना होगी। इस तरह कराची से कोयटा बोलान मिल 2 घंटे ताख़ीर के बाद जो शाम 6 बजे के बजाय शाम 4 बजे के बजाय जो शाम 6 बजे रवाना होगी। इस तरह कराची से लाला मूसा मिल्लत एक्सप्रेस जिसका रूट जो वो चेंज किया गया है, 1 घंटे ताख़ीर के बाद जो शाम 5 के बजाय 6 बजे कराची से रवाना होगी। ठीक है अक्सा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं शहर कायद तरक्की की राह पर गामसन मेयर कराची ने अख्तर कॉलोनी, चनेसर टाउन, मार्टिन क्वार्टर्स, जिना टाउन, लियाकताबाद में जारी कामों की वीडियो ट्वीट कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सामने कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जो है तेजी से जारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अख्तर कॉलोनी, चनेसर टाउन, मार्टिन क्वार्टर, जिना टाउन, लियाकताबाद में जारी कामों की जो है वीडियो ट्वीट कर दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेवर ब्लॉक जो है वो लगाए जा रहे हैं, जबकि बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतजाम 106 सड़कों की बहाली का काम भी जो है वो जारी है। कराची के शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के अज़्म का भी अदा किया गया है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से। जी ठीक है, शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नस्ला टावर की अराजी की नीलामी का केस। नस्ला टावर के अलॉटी की नीलामी में इजाफी मतना से अराजी को भी शामिल करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। अदालत का दरखास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म है। नस्ला टावर की अराजी की नीलामी का केस है। नस्ला टावर के अलॉटी की नीलामी में इजाफी मुतनाज़ अराजी को भी शामिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी है। अदालत का दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बताएं कि नस्ला टावर की अलॉटी की नीलामी में इजाफी मुतनाज़ अराजी को भी शामिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत का दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की सादिक संजनानी से मुलाकात हुई। कामरान टसूरी और अब्दुल अलीम खान ने सादिक संजनानी से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की सादिक संजनानी से मुलाकात हुई है। कामरान टसूरी और अब्दुल अलीम खान ने सादिक संजनानी से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की है। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की सादिक संजनानी से मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि कामरान टसूरी और अब्दुल अलीम खान ने सादिक संजनानी से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की है। आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की सादिक संजरानी से मुलाकात। कामरान टसूरी और अब्दुल अलीम खान ने सादिक संजरानी से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। मज़ीद जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टसूरी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सादिक संजरानी से मुलाकात हुई है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टसूरी और अब्दुल अलीम खान ने सादिक संजरानी से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की है। वफाकी वजीर खालिद मक्सी, MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और सेनेटर दिनेश कुमार भी सादिक संजरानी से उन्होंने जो है उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की है, जबकि सादिक संजरानी के वालिद की तस्कीन आज आबाई कब्रिस्तान दिलबदीन में जो है वो की जाएगी। ठीक है, ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।